हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जी एकेडमी 24 पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका आरपीएफ का तैयारी कैसा चल रहा है? अगर आपका आरपीएफ का तैयारी अभी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो पाया है तो हम डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो आप वीडियो डेली देखते जाएं, तो इससे आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो हमने इससे पिछले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक वीडियो को सेट करा दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो तेलंगाना में बनाया जाएगा। तेलंगाना में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाना जाएगा। रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है। फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित देवधर ट्रॉफी कप नहीं है। फुटबॉल से संबंधित देवधर ट्रॉफी कप नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये भारत में था। भारत इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। पौधों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो पौधों की आयु का पता वार्षिक बल्लियों द्वारा लगाया जाता है। वार्षिक बल्लियों द्वारा लगाया जाता है पौधों की आयु का पता। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। हरे पौधे में प्रमुख प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? तो हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्तियां है। पत्ती। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत। फिर मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है। ग्वाइटर।
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कांच में होती है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान अधिनियम के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था, 44वें संविधान अधिनियम के तहत। चार पहिए वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हील चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है, गुरुग्राम में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन त्वचा के द्वारा भी होता है, फेफड़ा के द्वारा भी होता है, मुंह की परत के द्वारा भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी के द्वारा होता है। याद रखिए, मेढक में श्वसन त्वचा, फेफड़ा और मुंह की परत द्वारा होता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी दोनों ने किए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र के। फिर वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किए थे। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है, जहीरुद्दीन मोहम्मद।
कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस। निम्न में से रत्नावली पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन है। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। कब? सती प्रथा का अंत याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। सांची किस कला व मूर्ति कलाकार का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपित करता है? तो बौद्ध को करता है। बौद्ध कला मूर्ति को निरूपित करता है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में ऋषभ पंत को बनाया है। ऋषभ पंत को बनाया है। ऋषभ पंत को हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत को। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी में हुआ था। 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत का आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत का पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। 1398 में। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और वीडियो को लास्ट में बताइएगा इनमें से हम टोटल 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर है। एमीटर। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। उत्तर से दक्षिण दिशा में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान केवां है? तो भारत का स्थान 63वां है। निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निम्न में से निशा निमंत्रण रचना
हरिवंश राय बच्च का है, हरिवंश राय बच्च का। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियल नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियल नहीं है? तो इराक का मुद्रा का नाम रियल नहीं है। किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है। जब किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह कौन सा बिलियन होता है? तो वह अम्लीय बिलियन होता है, अम्लीय बिलियन। - 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? तो सबसे कम हरियाणा का रहा है, हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पूछता, सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहा है केरल का। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केरल हो गया। याद रखिएगा, सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम हरियाणा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पे केरल हो जाता। निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय कौन संभालते हैं? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री संभालते हैं, प्रधानमंत्री। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनको शॉर्टकट में एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा शॉर्टकट में एपीजे फिर अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोलहवें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में स्थित होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में, याद रखिएगा दोनों को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घर में जो फ्यूज होता है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। ताप का एसआई मात्रक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी
महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, सोवियत संघ के संविधान से। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए है। तो शुरू से अगर आप अंत तक देखे होंगे क्वेश्चन, ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो जितने हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज कर लाए हैं, जो कि आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली ऐसे ही वीडियो आते रहेगा और क्लास करते रहिएगा आप लोग। डेली प्रैक्टिस सेट अभी तक हम लोग ने 1 से 4 तक कर लिए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो कमेंट करके बताइए, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।